दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि जिनके पास भी गैर मजरूआ जमीन है, आखिर उस जमीन का क्या होगा। यह जो सवाल है कई सारे लोगों के मन में उठता है और कई सारे लोग गैर मजरूआ जमीन पर लंबे समय से रह रहे हैं। कई लोग तो यह कहते हैं कि मैं इस जमीन पर लंबे समय से रह रहा हूँ तो इस पर मेरा अब अधिकार हो गया या मेरी संपत्ति हो गई है। तो दोस्तों इस पर आखिर कानून क्या कहता है, मैं आज के वीडियो में इसी चीज को क्लियर करने वाला हूँ। तो इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों यहाँ पर जो गैर मजरूआ जमीन होता है उसका दो प्रकार होता है। जी हाँ, गैर मजरूआ जमीन को दो भागों में बांटा गया है। पहला गैर मजरूआ आम और दूसरा गैर मजरूआ खास। यहाँ पर जो गैर मजरूआ आम जमीन होता है वह सरकार का जमीन होता है, लेकिन अगर आप उस पर लंबे समय से रह रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह जमीन आपका हो जाएगा। वो हमेशा सरकार का ही जमीन रहेगा। और सरकार गैर मजरूआ आम जमीन का प्रयोग नाला बनाने में, सड़क बनाने में, कब्रिस्तान बनाने में, शमशान बनाने में, सरकारी कोई भी चीज बनाने में जो पब्लिक का हो, ऐसा प्रयोग करती है। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति यह कहता है कि मैं 20 वर्षों से 30 वर्षों से अगर मजरूआ जमीन पर रह रहा हूँ जो कि आम जमीन है वो मेरी हो जाएगी, तो ऐसा भ्रम आप कभी नहीं पाले। जब भी सरकार के नजर में आएगा तो वह जमीन आपसे छीनी जाएगी। आप इसके अगेंस्ट में कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि वो सरकार की जमीन है। आपने धोखे से कब्जा कर लिया, सरकार का नजर नहीं पड़ा, तो इसका मतलब यह नहीं है कि गैर मजरूआ आम जमीन किसी खास व्यक्ति की हो जाएगी। कई सारे ऐसे गैर मजरूआ आम जमीन थे इस पर कि लोग लंबे समय से रह रहे थे, लेकिन जब सरकार की नजर पड़ी तो उन्हें हटाया गया। तो अगर घर में जरूर आम जमीन है तो आपसे 100% छीनी जाएगी। अगर नहीं छीनी जाती है तो यह सरकार के विवेक पर डिपेंड करता है, लेकिन सरकार का इस जमीन पर पूरा अधिकार बनता है। वहीं अगर आपने गरमजरुआ खास जमीन किसी जमींदार से लिया और फिर खतियान में उनके वंशज का नाम है या फिर जमींदार का नाम है या फिर आपका नाम दर्ज हो गया है, तो फिर वह जमीन आपका है। सरकार इस जमीन को सर्वे के बाद भी आपसे नहीं छीनेगी। गरमजरुआ खास जमीन आपका हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने क्लियर किया कि जो गैर मजरूआ जमीन होता है वह दो प्रकार का होता है, आम और खास। आम जमीन पर सरकार का पूरा हक होता है, कोई लंबे समय से रह रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह जमीन उसका हो गया। और खास जमीन पर आपका अधिकार हो सकता है, लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि आपने जमींदार से जमीन लिया हो और खतियान में जमींदार या फिर उसके वंशज का, पूर्वज का नाम दर्ज हो, तो फिर वह जमीन आपकी ही मानी जाएगी। सर्वे के बाद आपका ही जमीन रहेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप मुझसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें। और अगर फोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।